नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ईश्वरी कृपा होने के क्या संकेत होते हैं? ईश्वर के अनुभव या आपके इष्ट देव के जो अनुभव होते हैं, सभी व्यक्तियों के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी को स्वप्न के माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है, आभास प्राप्त होता है। किसी को प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिखाई देने लगता है, भगवान शिव का अंश दिखाई देने लगता है या उनकी छवि दिखाई देने लगती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जब ध्यान में बैठते हैं तो उनके आज्ञा चक्र पे उनके इष्ट देव की छवि दिखाई पड़ती है जब भी वो ध्यान लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है। जो भी फूल बने या किसी भी रूप में बन सकता है, वो कोई भी आकृति लेके बन सकता है। हो सकता है कि वो दो नैन लिए बना हो, आप माता के भक्त हों तो दो नैन भी बन सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर पंखुड़ी के रूप में फूल बनता है। तो वो भी एक प्रत्यक्ष संकेत होता है भगवान का कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, वो आपको संकेत दे रहे हैं ईश्वरीय कृपा होने का। देखिए, अब होता क्या है कि ईश्वरीय कृपा होना और आपके कार्य बनना दोनों में संबंध होता है। ईश्वरीय कृपा आप पे हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपके कार्य बन जाए। किस लिए ज़रूरी नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कर्म आ जाता है। जब तक इंसान कर्म नहीं करता है तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। आप खुद सोचिए कि इंसान का नाम बड़ा होता है या उसके कर्म बड़े होते हैं? एक ही नाम के आपको लाखों व्यक्ति मिल जाएंगे। क्या लाखों व्यक्तियों में सभी व्यक्ति सफल होते हैं या सभी व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं? नहीं, शायद उनमें से कोई एक दो व्यक्ति ही होते होंगे जो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कर्मों की आवश्यकता होती है। ईश्वरीय कृपा उन सभी लोगों पे हो सकती है, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो और आपको जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन आप सांसारिक लालसा से अगर कोई प्रयास करना चाहते हैं, सांसारिक लालसाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए सोचते हैं, तो आपके जीवन में आपको कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होना असंभव हो जाता है। देखिए, क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ के मार्ग से जुड़े रहते हैं, साधनाओं के मार्ग से जुड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में हमें सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की इन क्षमताओं का विकास होने लगता है अपने जीवन में। देखिए, क्या होता है जब हम कोई ज़मीन खरीद रहे होते हैं, उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जैसे आपको कोई ज़मीन खरीदनी है तो उस समय लिया गया एक निर्णय आपका गलत भी साबित हो सकता है, सही भी साबित हो सकता है। गलत साबित कैसे हो सकता है कि हो सकता है वो ज़मीन फ्रॉड की निकल जाए, या ये हो सकता है कि जहाँ पे आपने प्लॉट ख़रीदा वो लोकेलिटी अच्छी ना निकले बाद में। और दूसरा अगर पहलू अगर इसका हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हो सकता है कि वो ज़मीन बहुत अच्छी निकल जाए, या हो सकता है कि आगे चल के वो इतना ज़्यादा डेवलप हो जाए, इतनी ज़्यादा लोकेलिटी हो जाए कि आपको उस ज़मीन के कई गुना पैसे मिल जाए या कई गुना बढ़ोतरी हो जाए, आप ये सोच सकते हैं। तो क्या हुआ, उस समय आपका एक निर्णय आपके जीवन में आपको सफल बना देता है। अब वो निर्णय आपका सही हो सकता है, गलत हो सकता है। तो सही निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो कहाँ से डेवलप होती है? वो होती है डेवलप आपके मंत्र जप से, आपकी साधनाओं से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग इससे जुड़ा होता है। आप जानते हैं, जब भी आप जप करते हैं तो आप मानसिक रूप से जब जप करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। आपका जो अवचेतन मन होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। जब आप अवचेतन मन से जुड़ने लगते हैं तब आप अपने परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, आप अपने इष्ट देव से जुड़ने लगते हैं, और फिर आपको आपके जीवन में मार्गदर्शन होने लगता है उन इष्ट देवों का, उन देवी देवताओं का जो आपसे जुड़े होते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं, आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। एक लोगों ने सवाल पूछा था कि हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, और हमको तो भगवान का आभास भी होता है, फिर भी हम दुखी हैं। तो आप इसको इस ढंग से क्यों सोचते हैं कि आप दुखी हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि परमात्मा
आपको जीवन मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए दुख दे रहा हो सकता है वो चाहता है कि आप सारे दुखों को काट लें, आपके सारे दुख समाप्त हो जाएं और आप मोक्ष प्राप्त कर लें। आप इस ढंग से भी तो सोच के देखिए अपने जीवन के बारे में। पहली बात क्या है कि जीवन के बारे में हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। नकारात्मक विचार भी दिमाग में नहीं लेके आना चाहिए। जब आप सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो आपकी शक्तियाँ भी आपका साथ देंगी और आपके जीवन में आप सफलता पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम लोगों का बुरा नहीं करते हैं, लोगों के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो हमारे जीवन में भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग अपनी खुशियों से खुश नहीं होते हैं, दूसरों की खुशियों से बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये आदमी खुश कैसे है, ये आदमी आगे बढ़ कैसे रहा है। ये आपको नहीं सोचना। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जीवन में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने जीवन में कुछ पा लिया फिर भी आप ऐसे अपने आप को अधूरा महसूस करेंगे कि जैसे आपको कुछ ना मिला हो। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी के हृदय को पीड़ित मत करिएगा, कभी किसी के हृदय को दुखाइएगा नहीं। आप देखिएगा कि आप जीवन में कितनी ज़्यादा सफलताएँ प्राप्त करते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।